तो ये वाला क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, लेकिन सच देखा जाए तो इसका आंसर सिर्फ 3 स्टेप में ही आ जाता है। और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये है भी, ये मानता हूँ भी मैं कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी नहीं है। तो पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने को क्या बोला है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन रिजल्टेंट की, यानी रिजल्टेंट आर की विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए की जगह पे, तो ए कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी कि एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी कि क्या, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, जैसे ये वाली और ये वाली। इसमें से बात क्या होती है, जो ये डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव है, जो ये डायरेक्शन में जा रही है ये निगेटिव है। और बहुत इजी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी दिख रही है, ये 10 न्यूटन दिख रहा है मुझे। कैसे जा रहा है, ये वाले कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, तो +10 प्लस +30 प्लस हमारा एक और आता है यहाँ पे पॉजिटिव, इसी के साइड में यहाँ पे आता है 14.14 cos 45। तो इन सभी के हमें बस एडिशन कर देनी है एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए। जैसा मैंने बोला था, उतना डिफिकल्टी है नहीं जितना आप समझते हैं, और इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये उतना भी नहीं है। तो इट इज़ लाइक इन द मिडल। तो इसे मैं एंटर करता हूँ, हमारा आंसर 49.49 आता है, यानी कि लगभग लगभग 50 हो जाता है। इसे हम डायरेक्टली 50 ले लेते। वैसे अगर नहीं भी लिया है तो भी चलता है, कोई भी इशू नहीं होता। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेते समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो का क्या मतलब, जो भी हमारी वर्टिकल फोर्सेस होती है उनका समेशन, यानी कि सम इक्वल टू जीरो। वर्टिकल कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये हमारी पॉजिटिव और ये वाली निगेटिव। तो देखते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक भी हुई है वैसे, ये मैं बताता हूँ ये क्या मिस्टेक हुई है। तो पहले हमें वर्टिकल फोर्सेस कौन सी दिख रही है, 60 न्यूटन। कैसे जा रहा है, अप जा रहा है, देख सकते हो। थोड़ा जूम इन हमें करना पड़ेगा। ओके, तो इतना जूम इन से आई थिंक हो जाएगा काम। इसे मैं इरेज करता हूँ। तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव, ऐसे अपवर्ड जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 20 कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि निगेटिव। 60 - 20 माइनस हमारा 14, 14.14 साइन 45 कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, तो ये भी निगेटिव। और ये सिर्फ अकेला ही पॉजिटिव है, तो यानी कि 60 - 20 माइनस ये वाला। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये देख सकते हो, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अगर ये मॉडल आंसर पेपर रिफर कर रहे हो तो पेंसिल से इरेज कर लेना, या फिर पेन से। ये वाला माइनस है, तो इसे बस हमें कैलकुलेटर पे डाल देना है, और कुछ है नहीं इसमें। तो इसे मैं कैलकुलेटर पे डाल के दिखाता हूँ। डिप्लोमा का क्लासिक कैलकुलेटर है, ताकि स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ में आए। तो 60 - 20 - 14.14, इसे 0.14, यहाँ पे हमारा आता है साइन 45, ब्रैकेट कंप्लीट। एंटर करते तो हमारा आंसर 30 न्यूटन आ जाता है। तो हमने इसे 30 न्यूटन लिख लिया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बेसिकली एफ वाई और एफ एक्स। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। अब हमें इसे रूट में डाल के जो है बस कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे पहले क्या करना है, दो ब्रैकेट डालने। अब एफ एक्स क्या आया था हमारा, 50, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 30, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर, और उसके साथ एक और ब्रैकेट। फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट देना जरूरी होता है। एंटर, और देखते हैं हमारा आंसर आता है 58.309 न्यूटन एक्टिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हो क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर दोनों की वैल्यू जो है एफ एक्स और एफ वाई अगर पॉजिटिव आती है, जो कि हमारा केस है, तो क्वाड्रेंट वन हो जाता है Q1। तो अगर उस हिसाब से अगर दोनों की निगेटिव आती है तो क्वाड्रेंट 3। और अगर एक की पॉजिटिव एक की निगेटिव, जैसे एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स अगर निगेटिव एफ वाई अगर पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 3।
और क्वाड्रेंट 4 उस हिसाब से अपने क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो उसमें ये वैल्यू डाल सकते हो। तो इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेने का मैं यहाँ पे टाइम भी देता हूँ, और थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, होपफुली दिख रहा होगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो ये हमारा कहाँ से एक्ट होगा, फर्स्ट क्वार्टर से। ये लिखना जरूरी भी होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, या तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि कितने डिग्री से एक्ट कर रहा है, थीटा। तो थीटा हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बहुत इजी है, टेन इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। अब यहाँ पे हमारा एफ वाई क्या आया था, 30, एफ एक्स क्या आया था, 50। तो बस वही कैलकुलेटर के ऊपर पुट करना है। इसका लिए शिफ्ट दबा के टेन इनवर्स करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा नहीं कर सकता कैलकुलेटर को। तो 30/50, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो क्या आता है, 30.96 डिग्री। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा थीटा यानी कि डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन मिल गई। अब हमें लास्ट कैलकुलेशन करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा। पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू ए से सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। अगर हमें मोमेंट कैलकुलेट करने हैं तो पहले हम मोमेंट समझते क्या है। मोमेंट ज्यादा कुछ नहीं, पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या से, सिंस ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें ए से उस कितना डिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई करना है, उसका कितना उस लोड से। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 30। तो 30 कितने डिस्टेंस पे है यहाँ पे। तो हमें 30, इसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख पाए। और बॉर्डर तो यहाँ पे देख सकते हो, 30 हमारा है। ए से लेके 30 का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। कुछ बोलेंगे कि यहाँ से लेके फिर यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों नहीं लिया। तो देखो, पहला मुद्दा तो ये कि यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है कि ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। और सेकंड पॉइंट ये आता है, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ उसका डिस्टेंस कितना है, ए से लेके उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ वही लेने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं लिया। तो यहाँ पे हमारा आता है 30। अब 30 कैसे एक्ट हो रहा है, तो ये एक्ट हो रहा है क्लॉकवाइज। यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर घड़ी का कांटा ड्रॉ करूंगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, खैर, यहाँ से, तो क्या होगा कि ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, जो कि घड़ी के कांटे के जैसा है, यानी कि क्लॉकवाइज है। तो क्या आएगा, +30, जो कि पॉइंट लोड है 30, इंटू डिस्टेंस कितना है उससे, ए से लेके 2। तो +30 इंटू 2। नेक्स्ट ये हमारा उसी के बाजू में है हमारा 14.14 cos 45। इसका भी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर। यहाँ तक हमें डिस्टेंस कंसिडर नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट वो गलती कर देते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे हम डायरेक्टली इसे ऐसे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ऐसे कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा 14.14 cos 45 हमारा पॉइंट लोड हो गया। ये हमारा पॉइंट लोड है, उसे ए तक का डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 2 मीटर। तो यहाँ पे 14.14 cos 45 इंटू 2। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है 20। अब ये 20 कैसे एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे आएगा, घड़ी के कांटे की तरह। ये जो है क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है। तो इसे हम देंगे +20 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर उसका डिस्टेंस है 2 मीटर, यानी कि 2। 20 इंटू 2। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया। अब वैसे ये जो R45 जो है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है 10 न्यूटन। तो यह जो हमारा 10 है, 10 से लेके ए का डिस्टेंस क्या है,
ये 10 से लेके ए का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, 0 है। क्यों? क्योंकि ए यहाँ है, वहीं पे हमारा 10 भी है, तो इसलिए ए टू 10 का डिस्टेंस हमारा हो जाता है 0, उसी प्लेन पे हो जाने के कारण। और उसी के साथ यहाँ पे जो 60 है वो भी वही प्लेन पे, यानी कि यहाँ से लेके, इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ए से लेके 60 का डिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम फॉर 14.45। तो इससे अगर हम डालेंगे तो भी क्या करेंगे, 60 इंटू 0 करेंगे, 10 इंटू 0 करेंगे। इससे अच्छा हम इसे डायरेक्टली स्किप ही कर देते हैं, अगर स्किप किया तो भी चलता है, डाला तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं। तो हम देखते हैं, जो हमने वैल्यू बोली थी मैंने, 30 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2, 14.14 कॉस 45 इंटू 2। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, और हाँ, एक और चीज रह गई, हमारा रिजल्ट जो आया था वो यहाँ पे आया था 58.309। तो ऐसे ये वाला जरा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में 58 रहना चाहिए था, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 58.309, जो कि हमें कैलकुलेट किया था यहाँ पे रिजल्टन। तो रिजल्टन से लेके रिजल्टन का डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ आर रिजल्टन फ्रॉम ए, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आर का वैल्यू पता है, कितना है, 58.309। तो ये हमारा पॉइंट लोड हो गया, और डिस्टेंस हमें नहीं पता ए से लेके, तो उसे हमने एक्स मान लिया। इक्वल टू हमने क्यों लिया? क्योंकि ये सब इक्वल टू रिजल्टेंट है, इसलिए हमने इसे रिजल्टेंट को यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे, तो इसे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें ये जो वैल्यू है 30 इंटू 2 और ये सब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे हम पहले कैलकुलेट करते हैं, इसे ब्रैकेट में देता हूँ, 30 इंटू 2 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में देता हूँ 20 इंटू 2 प्लस थर्ड ब्रैकेट में इसे देता हूँ 14.14, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, cos 45 इंटू 2, और एंटर करते हैं 119.99, और यहाँ पे इक्वल टू 58.309 एक्स। तो हमें क्या करना है, 15.309 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इससे हमें कैलकुलेटर में यहाँ पे डाल देता हूँ 119.99 डिवाइड बाय 58.309 इक्वल टू 2.057। तो ये हमारा एक्स हो जाता है, और एक्स जो है फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि रिजल्टेंट जो था, ए से लेके रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना था, तो हमें पता चल गया। तो हमने रिजल्टेंट का पोजीशन कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये जो एक्स का वैल्यू है ये उसका पोजीशन है। तो यहाँ पे हमने इसे सब कुछ ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम। और इस प्लेलिस्ट जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एज एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, उसमें मैंने आगे वाले जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी कवर करने वाला हूँ, और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, लगभग सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर पे मैंने कवर किए, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो उसका लिंक उसको सेव कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर वहीं पे उसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लेलिस्ट को सेव कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।